संसद के दोनों सदनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर कांग्रेस पार्टी का हंगामा। कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी से सदन में माफी की मांग। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर मोदी द्वारा की गई टिप्पणी पर कांग्रेस हमलावर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सदन के अंदर माफी की मांग कर रही है। कांग्रेस पार्टी के हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी और कांग्रेस ने लोकसभा से वॉकआउट भी किया। राज्यसभा में भी इस मसले को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने वेंकैया नायडू से मुलाकात कर अपनी शिकायत दर्ज की। सरकार की तरफ से अरुण जेटली ने भी वेंकैया नायडू से मिलकर पीएम को नीच कहने वाले बयान को लेकर सरकार की तरफ से अपनी आपत्ति दर्ज कराई। सरकार को इस सत्र में कई अहम बिल पास कराने हैं जिसके लिए विपक्ष का सहयोग जरूरी है, इसलिए सरकार इस मसले को जल्द से जल्द सुलझा लेना चाहती है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। गुजरात में चुनाव नतीजे आने के एक दिन बाद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करते हुए बीजेपी के विकास मॉडल को खोखला करार दिया। राहुल गांधी ने कहा, जब हम गुजरात गए थे तो कहा गया था कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी से जीत नहीं रही, लेकिन 3 महीने हमने और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने मेहनत की जिसका असर देखने को मिला। मुझे वहां पता लगा कि जो मोदी जी का मॉडल है एक्चुअली उसको गुजरात के लोग मानते नहीं हैं। प्रोपेगेंडा बहुत अच्छा है, मार्केटिंग बहुत अच्छी है, मगर अंदर से खोखला है और जो हमने कैंपेन लड़ा उसका वो जवाब नहीं दे पाए। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि गुजरात ने बीजेपी और प्रधानमंत्री को यह संदेश दिया है कि गुस्सा काम नहीं आएगा, इसे प्यार हरा देगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्या के साथ अरविंद सिंह, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। कौन होगा गुजरात का अगला मुख्यमंत्री, इस पर भारतीय जनता पार्टी कर रही है मंथन। अरुण जेटली और निर्मला सीतारामन जल्द ही आएंगे गुजरात दौरे पर। क्या दोबारा से विजय रूपाणी और नितिन पटेल को सौंपी जाएगी गुजरात की गद्दी? अब बीजेपी में मंथन इस बात को लेकर चल रहा है कि गुजरात में मुख्यमंत्री के तौर पर दोबारा विजय रूपाणी और नितिन पटेल को मौका दिया जाए या फिर किसी नए चेहरे को आजमाया जाए। वैसे देखा जाए तो विजय रूपाणी और नितिन पटेल के अलावा गुजरात के मुख्यमंत्री की रेस में मनसुख मांडविया, स्मृति ईरानी और वजूभाई वाला का नाम भी शामिल है। बीजेपी से अरुण जेटली और निर्मला सीतारामन दिल्ली से ऑब्जर्वर के तौर पर गुजरात आएंगे। मुख्यमंत्री बदला जाएगा, उस पर कोई विचार होगा? आपका नाम भी आ रहा है। वो विषय हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड दिल्ली तय करेंगे, मेरा विषय नहीं है। बीजेपी जीत भले ही गई हो, लेकिन हर कोई जानता है कि जीत का चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। अब पीएम मोदी गुजरात में एक ऐसे चेहरे की तलाश कर रहे हैं जो उनकी परछाई हो। अहमदाबाद से हितल खत्री के साथ पूराव पटेल, न्यूज़ नेशन। हिमाचल प्रदेश में भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ बनाने जा रही है सरकार। धूमल की हार के बाद हिमाचल प्रदेश का कौन भावी मुख्यमंत्री होगा, इसको लेकर भी अफवाहों का बाजार गर्म। हिमाचल प्रदेश का भावी मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर कल शिमला में बैठक की जाएगी। भावी मुख्यमंत्री के तौर पर आपको बातें जो है चारों तरफ चली हुई हैं, किस तरह से देखते हैं इसको? मुझे लगता है ये बातें जो चली हैं उसमें मुझे कुछ कहना नहीं है। हमारा पार्टी का निर्णय जो है वो पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है। भाजपा की बड़ी जीत में थोड़ी सी कड़वाहट भरी रही। भाजपा के सीएम चेहरे पूर्व मुख्यमंत्री प्रिय कुमार धूमल अपने विधानसभा सुजानपुर से उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। वहीं भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती भी अपनी सीट नहीं बचा सके। अब देखना होगा कि जीते हुए उम्मीदवारों में से ही मुख्यमंत्री बनता है या फिर शीर्ष नेतृत्व किसी और को इस गद्दी पर बैठाता है। वीडियो जर्नलिस्ट श्रावण के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज़ नेशन, शिमला। गुजरात विधानसभा चुनाव के बाद फिर उछला पाकिस्तान का मुद्दा। आमने सामने आए फारूक अब्दुल्ला और गिरिराज सिंह। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने गुजरात चुनाव में पीएम के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि पाकिस्तान कोई साजिश नहीं रचता। वो खुद पाकिस्तान में खाना खाने खुद गए थे, तो जब वहाँ खाना खाया उन्होंने तो फिर क्या उन्होंने साजिश की उनके खिलाफ? जब खाना खाया, पाकिस्तान कोई साजिश नहीं करता है। बिहार से बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह ने फारूक अब्दुल्ला के बयान को पाकिस्तान की भाषा करार दे डाला। ये फारूक अब्दुल्ला भारत
कि लोकसभा के सदस्य नहीं लग रहे हैं जैसे पाकिस्तान पार्लियामेंट के सदस्य हों। ये अलगाववादियों की बात करते, ये पाकिस्तान के पक्ष में बोलते। हालांकि फारूक अब्दुल्ला ने अपने बयान में पाकिस्तान के एनएसए की परमाणु युद्ध की धमकी पर भी जवाब दिया। फारूक ने कहा कि वो केवल धमकियां देते हैं, उनके बस का कुछ नहीं। It's all threat, nothing more than that. गुजरात विधानसभा चुनाव बेशक खत्म हो गए हों, लेकिन चुनाव में उठे मुद्दों को लेकर बयान बहादुर अभी भी मैदान में डटे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज कुमार के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज नेशन, दिल्ली। चक्रवाती तूफान ओखी प्रभावित दक्षिण भारत, तमिलनाडु, केरला, लक्षद्वीप में आज प्रधानमंत्री ने दौरा किया और साथ ही मछुआरे और किसान प्रतिनिधि से आज प्रधानमंत्री मिले। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के ओखी प्रभावित जगहों में दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लक्षद्वीप द्वीप समूह, तमिलनाडु के कन्याकुमारी और केरला के तिरुवनंतपुरम का दौरा किया। प्रधानमंत्री मछुआरों एवं किसान प्रतिनिधियों से मिले और उन्हें मदद करने का आश्वासन भी दिया। 30 नवंबर से 5 दिसंबर तक केरला, तमिलनाडु और लक्षद्वीप के तटीय क्षेत्रों में चक्रवाती तूफान ओखी ने कहर बरपाया था। दोनों राज्यों के मछुआरों के मुताबिक ओखी की वजह से 100 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है और इसमें मछुआरे अधिक संख्या में हैं। मछुआरों के प्रतिनिधि के मुताबिक अभी भी 600 मछुआरे लापता हैं और उन्हें ढूंढने का प्रधानमंत्री से आग्रह किया। वीडियो जर्नलिस्ट पार्थसारथी के साथ श्री प्रपंच, न्यूज नेशन, चेन्नई। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के खिलाफ आज बेंगलुरु में संघ परिवार से जुड़े कार्यकर्ता उतरे सड़कों पर। 8 दिसंबर को कर्नाटक के होनावर में 18 साल के परेश मेहता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत को लेकर आज बेंगलुरु के विभिन्न इलाकों में बीजेपी, आरएसएस और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और कांग्रेस सरकार पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। बजरंग दल ने कहा कि पिछले 4 सालों में कर्नाटक में 20 बीजेपी और आरएसएस कार्यकर्ताओं की हत्या की गई और हर बार कांग्रेस ने हत्यारों को बचाने की कोशिश की। ये कांग्रेस हिंदू विरोधी सरकार है। हालांकि कर्नाटक सरकार ने परेश मेहता की मौत की जांच सीबीआई को सौंप दी है। वीडियो जर्नलिस्ट मधु के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज नेशन, बेंगलुरु। ठंड और घने कोहरे के चलते लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे जानलेवा साबित हो रहा है। दरअसल आज सुबह कोहरे के चलते एक्सप्रेसवे पे एक भीषण सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में कई गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गईं। मॉर्निंग में 6 o'clock से ये एक्सीडेंट होना स्टार्ट हुए थे और टिल 9 o'clock तक एक्सीडेंट होते रहे। जहाँ डाइवर्जन था वहीं इनके बोर्ड लगे हुए थे, एक दूसरे में आपस में गाड़ी टकराती गई आगे पीछे की। आगे की गाड़ी जब लड़ी तो पीछे वालों को जो है पता ही नहीं था, क्योंकि जो है कोहरा जो है इतना जबरदस्त था। हालांकि ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया। मौके पर 6 गाड़ियां जो थोड़ी सी ज़्यादा क्षतिग्रस्त हैं वो हैं। बताया गया कि 5-7 और गाड़ियां थी जिनमें हल्की फुल्की नुकसान था, वो लोग अपना आगे चले गए। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर आए दिन हादसे होते हैं, लेकिन कोहरे के कहर की वजह से इन दिनों हादसों की संख्या और बढ़ गई है। इस वक्त कोहरे की वजह से एक्सप्रेसवे पर विजिबिलिटी बेहद कम है। यही वजह है कि तेज रफ्तार गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गईं। लखनऊ से जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ निखिल शर्मा, न्यूज नेशन। सरकार और डॉक्टर्स के टकराव के कारण राजस्थान में मेडिकल इमरजेंसी के हालात बन गए हैं। सेवारत चिकित्सकों के समर्थन में रेजिडेंट डॉक्टर्स के आने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में ही नहीं, शहरों में भी चिकित्सा व्यवस्था चरमरा रही है। जयपुर समेत प्रदेश भर में मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सा व्यवस्था बेपटरी हो गई। इस दौरान एसएमएस में ओपीडी से लेकर आईपीडी तक हर जगह मरीज धरती के भगवान को तलाशते नजर आए। अब तक 1 दर्जन से अधिक मौतें हो चुकी हैं। चिकित्सकों की हड़ताल को लेकर सरकार का सख्त रुख जारी है। रेशमा कीट के चलते मेडिकल कॉलेजों के रेजिडेंट भी भूमिगत हो गए। सरकार की उदासीनता और डॉक्टर्स की हठधर्मिता के कारण कोई भी पहल करने को तैयार नहीं है, जिसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट महेश शर्मा के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज नेशन, जयपुर।
साउथ कश्मीर के शोपियान में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के बीच इनकाउंटर में 2 जैश-ए-मोहम्मद के मिलिटेंट्स मारे गए। कल शाम सिक्योरिटी फोर्सेस को टिप ऑफ मिला था कि इलाके में 2 से 3 मिलिटेंट्स मौजूद हैं, जिसके बाद कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया और कांटेक्ट में आते ही दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हुई। रात भर फायरिंग के बाद उस घर को ही ब्लास्ट कर दिया गया जहां मिलिटेंट्स छुपे हुए थे। बाद में 2 मिलिटेंट्स की बॉडीज इस घर से रिकवर की गई। इस इनकाउंटर के बाद पूरे इलाके में क्लैशेस में एक औरत मारी गई, वहीं 6 लोग जख्मी भी हुए। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद यूनिस के साथ इदरीस लोन, न्यूज़ नेशन, श्रीनगर।